हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। ओके, सब चैप्टर फर्स्ट जो आपका है उसमें कंप्लीट हो गया है और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर जो है जितने किए हैं उतने ही करने हैं बच्चों आपको। ठीक है, तो चलो चैप्टर 2 है बच्चों आपका इंटरनल। इंटरनल यानी क्या होता है? अंदर वाले। ठीक है, इंटरनल का क्या मतलब होता है? अंदर वाले। ठीक है, हमारे बॉडी में जो अंदर जो पाया जाता है, ठीक है, जैसे हमारा दिल होता है, कहाँ होता है हमारा दिल? अंदर होता है ना। तो ऐसे ही इंटरनल यानी जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? वो ऑर्गन्स यानी अंग जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे अंदर होता है। हमारा जो हार्ट होता है, दिल जो होता है बच्चों हमारा, वो बाहर होता है अंदर होता है? अंदर होता है ना, इंटरनल होता है वो। और हमारी किडनी है बच्चों, किडनी भी अंदर होती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भी अंदर होता है। हमारा लीवर है वो भी अंदर रहता है ना। हमारे देखो सांस लेने के लिए जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो भी हमारे अंदर होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस यानी पहले की क्लासों में यू हैव स्टडी आपने पढ़ा है अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो बच्चों, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा है पहले। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, जैसे हमारी कान, हमारी जो नाक है, नोज़ है, हमारी बॉडी के बाहर है कि अंदर है? अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? बाहर की तरफ है। इनको हम देख सकते हैं ना, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, है ना। जैसे देखो आप मैन देख रहे हो, इसकी नाक बाहर है, इसका मुंह बाहर है, ठीक है, आँखें, कान है, ठीक है, हाथ हैं, पैर हैं, स्किन है, इन सबको हम देख सकते हैं, है ना। ये बॉडी के बाहर होते हैं, है ना। तो जो बॉडी के बाहर होते हैं उनको हम एक्सटर्नल कहते हैं, और जो अंदर होते हैं उनको इंटरनल कहते हैं। तो एक्सटर्नल तो आप जानते ही हो, ठीक है, जो कि आप पहले की क्लास में पढ़ के आए हो। ओके, तो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ के आए हो ऑफ ह्यूमन बॉडी के, एंड देयर फंक्शंस, और उनके कामों के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं वो। यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। और बच्चों आपको पता है, देखो सेंस ऑर्गन्स होती हैं हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? सेंस यानी जिनसे हम पहचानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आँखें तो उनसे देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, और टंग से हम क्या करते हैं? जीभ से हम टेस्ट करते हैं। और हमारी जो स्किन होती है बच्चों, स्किन से हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स होती हैं। दो द एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। ओके, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे आँखों का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है, कानों का काम सुनना है, ठीक है, स्किन का काम फील करना है, जीभ का काम टेस्ट करना होता है। ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है। फिर भी दे हेल्प ईच अदर, वो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन ऑल द फंक्शंस, सभी कामों को करने के लिए। बच्चों, जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें हमारे क्या है? जीभ भी काम आ रही है, हमारे हैंड भी काम आ रहे हैं, ठीक है, हमारी आँखें भी काम आ रही हैं। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ओके, तो सब एक दूसरे से मिल कर के हेल्प करते रहते हैं, तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। जैसे हमारी मान लो आँखों से हम बिल्कुल देख नहीं पाएँ, हमारे आँख ही भगवान ना करे, हम मान लो किसी की आँखें ही नहीं हैं, तो फिर वो काम कैसे करेगा, है ना। तो सबका ठीक होना ज़रूरी है। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। तो हमारा जो बॉडी है बच्चों, ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक वंडरफुल गिफ्ट है। ओके, इट इज़ लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है बच्चों,
बिसाइड्स द एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अलावा वी हैव मैनी अदर ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी आर हिडन। जो हमारे बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, आर हिडन। हिडन यानी छुपे हुए रहते हैं इनसाइड अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। जैसे हमारा बच्चों दिल है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है। आप देख सकते हो क्या, बाहर से दिखता है क्या किसी का? नहीं दिखता है ना। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अंदर है, वो दिखेगा नहीं वो। सो वी कैन नॉट, इसलिए हम नहीं देख सकते, सी देम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं देख सकते उनको हम, ठीक है। नाक है, कान है, इनको तो हम बाहर से देख सकते हैं, छू करके पता भी कर सकते हैं, लेकिन दिल को कैसे छुएंगे आप, है ना, नहीं छू सकते ना, वो तो अंदर है हमारे। इसके लिए तो फिर हमें काट फांस करनी पड़ेगी, बॉडी के अंदर दर्द होगा फिर तो। अवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन, हमारा जो बॉडी है वो काम नहीं कर सकता विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बगैर हमारा काम, हमारा जो शरीर है वो काम नहीं कर सकता, है ना। सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर शोन इन दिस पिक्चर। तो बच्चों देखो, यहाँ आप देख रहे हो इस पिक्चर को, इस फोटो को ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें देखो आप, ये हमारा जो है ये लीवर है ना, ये, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा जो खाना पचता है ना बच्चों, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जो आप खाना खाते हो वो इस पाइप में होकर के जाता है अंदर, पेट में जाता है, पेट से फिर इसमें पहुंचता है अंदर। तो ये हमारे अंदर सिस्टम पाया जाता है सब, ठीक है। तो इस पूरा बहुत ज़रूरी है, इससे ही हम खाना जो है उसको पचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। Because some of our internal organs are shown in this picture. Let us study about them and their functions. The main internal organs of our body are, कौन कौन से होते हैं बच्चों? ब्रेन आप जानते हो, हमारा जो दिमाग है। हार्ट है, हार्ट यानी दिल जो होता है हमारा। लंग्स आप जानते हो, फेफड़े जो होते हैं। किडनीज होती हैं बच्चों, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर खून होता है ना, उसको साफ़ करने का काम कौन करती हैं? किडनी करती हैं। लीवर होता है बच्चों, है ना। स्टोमक होता है हमारा, जो पेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल देखो ये रही, इसमें पड़ी हुई है ना ऐसी, है ना। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यूँ करके ऐसे हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो ये सब बच्चों इस क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। द स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है बच्चों? जो कंकाल होता है ना, हमारा बॉडी के जो हड्डियों से बना रहता है, तो कंकाल जो होता है उसको कहते हैं स्केलेटन। इज लाइक द फ्रेम ऑफ बॉडी, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी का फ्रेम होता है वो, है ना। इट इज़ मेड ऑफ 206 बोन्स। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं पता है आपको? हमारा जो कंकाल होता है हमारे शरीर का, उसमें 206 बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। द बोन्स मीट एट द जॉइंट्स, और जो हड्डियाँ हैं वो जॉइंट्स पर मिली रहती हैं। दीज जॉइंट्स हेल्प आवर बॉडी टू मूव, और ये जो जॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से हम मूव करते हैं, चलते हैं। और बेंड यानी झुकते हैं, कहीं मुड़ना है, झुकना है, एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग जगह पर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ऑर्गन जो होता है, ठीक है, लंग्स के बारे में। तो ये क्या है बच्चों, आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ये क्या है, हमारे लंग्स होते हैं। क्या है ये? हमारे लंग्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं, है ना। जो आप सांस लेते हो ना, सांस लो अच्छे से, अंदर की तरफ लो, तो ये हमारे देखो, जो हमारा जो चेस्ट होता है, जो छाती होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती ही नहीं उठती है ना। तो क्यों उठती है? क्योंकि जो लंग्स होते हैं ये एक तरह से ये बैलून होते हैं, है ना, इनमें हवा भर जाती है और ये फूल जाते हैं ऐसे करके। तो लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? देखो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो ब्रीदिंग होती है हमारे बॉडी के अंदर कोई तो सिस्टम होता होगा ना, जिससे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम,
ओके। तो और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? वो लंग्स होते हैं, है ना। चिल्ड्रन, बच्चों, यू ब्रीद थ्रू योर नोज, आप अपने नाक से सांस लेते हो। द एयर एंटर्स द लंग्स, तो जो बच्चों नाक से सांस लेने के बाद वो हवा कहाँ पहुँचती है? वो हमारा जो देखो ये पाइप देख रहे हो ना बच्चों, ये होता है विंड पाइप, इसको हवा वाला पाइप कहते हैं। इस पाइप में होकर के नाक होती है, नाक के अंदर होकर के हवा यूँ जाती है अंदर, ठीक है, विंड पाइप में, और अंदर पहुंच जाती है बच्चों, है ना। तो हमारे लंग्स क्या होते हैं? फूल जाते हैं, है ना। द एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू विंड पाइप, ओके, विंड पाइप में होकर के पहुँच जाती है। एंड द ऑक्सीजन एंटर्स इनटू ब्लड थ्रू इट, और ऑक्सीजन जो है बच्चों वो जैसे आप सांस लेते हो ना अंदर, ठीक है, हवा जो लेते हो उस हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होती है। वो ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में और क्या रहता है? ब्लड भरा हुआ रहता है, उस ब्लड में मिल जाती है बच्चों, ठीक है। थ्रू इट द ऑक्सीजन इज देन कैरिड टू द बॉडी सेल, फिर वहाँ लंग्स से वो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी तक पहुँच जाती है, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से लंग्स हेल्प अस इन रेस्पिरेशन, तो लंग्स हमारी रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक जोड़ा होता है। विच लाई इन द चेस्ट कैविटी, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारी छाती होती है ना बच्चों, चेस्ट कैविटी, वहाँ पे पाए जाते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट के दोनों तरफ, जैसे जो हमारा दिल होता है ना बच्चों, जो हमारा हार्ट होता है वो तो बीच में होता है, और जो लंग्स होते हैं वो दोनों तरफ पाए जाते हैं, एक इधर एक इधर, इस तरह से। द हेल्दी लंग्स आर एयर फिल्ड बैग, जो अच्छे लंग्स होते हैं बच्चों हेल्दी होते हैं, है ना। हेल्दी कौन से होते हैं? देखो कुछ लोग स्मोकिंग करते ही नहीं, है ना, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते, तो उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो ये नहीं करते ना, उनके लंग्स कैसे होते हैं? हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो जब, है ना, तो वो उनमें पूरी हवा चली जाती है अंदर से अंदर तक, तो उनको कहते हैं हेल्दी लंग्स। आर एयर फिल्ड बैग्स, दे आर पिंक इन कलर, और बच्चों ये जो लंग्स होते हैं ना, इनका कलर कैसा होता है? पिंक होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि इनमें ना ब्लड भरा हुआ रहता है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन विच द लंग्स टेक इन इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी, तो बच्चों इसमें जो ऑक्सीजन गैस जाती है ना, वो किस काम में आती है? जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने से एनर्जी बनाने में काम आती है। हम खाना खाते हैं और सांस भी लेते हैं, आप देखो खाना भी खाते हो, है ना, और आप सांस भी लेते हो। सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो जो ऑक्सीजन गैस है ना, उस फूड के साथ मिलकर के क्या देती है? एनर्जी देती है। उस एनर्जी से ही हम देखो काम करते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ देखो, है ना, तो बोलने के लिए तो एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो उसी चीज़ से आती है, ठीक है। लंग्स एक्सपेंड, लंग्स क्या करते हैं बच्चों? फैल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। व्हेन वी इनहेल और ब्रीथ इन, मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स हमारे क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट, और सिकुड़ जाते हैं। व्हेन वी एक्सहेल, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स कैसे होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, है ना। तो चलो देखो और आगे क्या है इसमें। और स्क्वीज आउट द एयर, मतलब एयर को बाहर फेंक देते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, तो इस तरह से सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है बच्चों। द एक्सहेल्ड एयर, और जो बच्चों हम जो गैस बाहर छोड़ते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, कंटेन्स, उसमें कौन सी गैस होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो लेते हैं उसमें, जो सांस लेते हैं उसमें तो ऑक्सीजन होती है, और जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना बच्चों, वो हमारे काम की नहीं है, वो हमारे हार्मफुल होती है हमारे लिए, इसलिए उसको हम बाहर निकाल देते हैं। बट लेकिन
जो हम बाहर छोड़ते हैं ना बच्चों, वो प्लांट्स के लिए बहुत काम की होती है, बट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खाना बनाने में काम में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको आपका होमवर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, तो ये तो है हमारे असाइनमेंट नंबर 10 है, चैप्टर 2। इसके हार्ड वर्ड्स बच्चों मैंने यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, इनके हिंदी मीनिंग भी हैं। इधर बच्चों आपको देखो अवर लंग्स, ठीक है, तो ये बच्चों आपको बनाना है डायग्राम, ये हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एरो से बताया है ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको ब्रीथ इन को इन कहते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो उसको ब्रीथ आउट कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, और जब छोड़ते हैं तो कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, इसके अलावा बच्चों नीचे भी कुछ हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और डायग्राम भी बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।